नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। जिन भाइयों और बहनों का वर्षगांठ हो उन्हें उनके वर्षगांठ की ढेरों शुभकामनाएं। जिन माताओं पिताओं और बच्चों का जन्मदिवस हो उन्हें उनके जन्मदिवस की ढेरों शुभकामनाएं। ऐसी और कथाओं को सुनने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी। मंगला गौरी की कथा किस व्रत में किया जाता है और इस कथा को क्यों किया जाता है, इनकी पूजा क्यों की जाती है, हम इस कथा के माध्यम से जानते हैं। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे बहुत दुखी रहते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्प आयु था। उसे यह श्राप मिला हुआ था कि वह 16 वर्ष की आयु में उसे सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसी सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण यह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं तथा अपने लिए एक लंबी सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिलाएं उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे भी कम से कम इस पूजा को तो करती हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती हैं। उसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मणों को भी देती हैं। इसी विधि को पूरा करने के बाद बढ़ती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती है। व्रत के अनुसार दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखरे में विसर्जित कर दी जाती है। अतः मैं माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। इस व्रत को और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्ष तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमानुसार करने के प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र भी अपना जीवन सुख पूर्वक गुजारते हैं। ऐसे इस व्रत की महिमा है। बोलिए माँ मंगला गौरी की जय। सावन के महीने में मंगला गौरी व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत सावन महीने के हर मंगलवार को रखा जाता है। साथ ही यह व्रत माँ पार्वती को समर्पित होता है। यही मान्यता है कि मंगला गौरी व्रत रखने से अब विवाहित लड़कियों को शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। वहीं विवाहित स्त्रियों के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही पति दीर्घ आयु होता है। वहीं इस साल पहला मंगला गौरी व्रत 23 जुलाई को रखा जाएगा। वहीं इस दिन कई दुर्लभ योग भी बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं यह शुभ मुहूर्त और महत्व क्या क्या है। सावन माह का आरंभ 22 जुलाई से हो रहा है। इस दिन भगवान शंकर को इस दिन सावन महीने का पहला सोमवार व्रत रखा जाएगा। वहीं इसके अगले दिन मंगलवार को प्रथम मंगला गौरी व्रत मनाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि 23 जुलाई को सुबह 10:24 तक है। इसलिए श्रावण महीने का पहला मंगला गौरी व्रत 23 जुलाई को रखा जाएगा। और इस दिन के दुर्लभ योग क्या हैं, आइए जानते हैं। सावन महीने के पहले मंगलवार पर त्रिपुष्कर योग, आयुष्मान योग, अभिजीत मुहूर्त, गर और बड़ी करण बन रहे हैं। योगों को शुभ कार्य एवं पूजा पाठ के लिए शुभ माना जाता है।
इन योग में माँ पार्वती की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इन योगों में पूजा का 2 गुना फल प्राप्त होता है। जानिए धार्मिक महत्व। मंगल गौरी व्रत में माँ पार्वती के साथ भोलेनाथ की पूजा करने का विधान है। इसी साथ ही इस व्रत को कुंवारी कन्या और विवाहित स्त्री दोनों रख सकती हैं। वहीं इस व्रत को रखने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत को रखने से पति पत्नी के बीच के रिश्ते मधुर होते हैं। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति होती है। यदि किसी कन्या के विवाह में बाधाएं आ रही हों, मांगलिक दोष है, तो वह भी इस व्रत को रख सकते हैं। इस प्रकार इस व्रत को रखने से विवाहित के योग बनते हैं। साथ ही मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। मंगला गौरी व्रत। प्रथम मंगला गौरी व्रत जुलाई, पहला मंगला गौरी व्रत 23 जुलाई, द्वितीय 30 जुलाई, तृतीय 6 अगस्त, चतुर्थी 13 अगस्त को पड़ रहा है। बोलिए माँ मंगला गौरी की जय।